हनुमान जी अत्यंत ही क्रोधित मुद्रा में तीव्र गति से देवलोक की तरफ जा रहे थे। इससे सभी देवता भयभीत होकर इधर उधर छुपने लगे। कोई भी क्रोधित हनुमान जी का सामना नहीं करना चाहता था। तभी हनुमान जी ने अपनी दिशा यमलोक की तरफ मोड़ दी और यमलोक के द्वार पर पहुंचकर यमराज को पुकारने लगे। क्रोधित हनुमान जी की गर्जना सुनकर यमराज अपने शक्तिशाली यमदंड के साथ बाहर आए और जिस यमदंड से संसार में कोई भी बच नहीं पाया, उस यमदंड से यमराज ने हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। दरअसल गंधमादन पर्वत की कंदराओं के बीच माता अंजना के कमरे में एक भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था। बालक हनुमान अपनी माँ के पास बैठे थे, पर आज उनकी माँ की सांसें अत्यंत धीमी थीं और शरीर ठंडा पड़ रहा था। हनुमान जी की कांपती हुई आवाज गूंजी, माँ आंखें खोलो माँ। माता अंजना ने बड़ी कठिनाई से अपनी आंखें खोली और अपने पुत्र के गालों को छुआ। उनका स्वर एक धीमे स्पंदन जैसा था, वत्स मेरा समय आ गया है, अब मुझे जाना होगा। नहीं माँ नहीं, हनुमान चीख उठे, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। परंतु विधि का विधान अटल था। अगले ही क्षण माता अंजना का शरीर निश्चल हो गया, उनकी सांसें थम गईं। यह देखते ही बालक हनुमान की आंखों में प्रलय की ज्वाला धधक उठी। उनका शरीर अग्निपुंज की भांति तपने लगा। उनके भीतर का रुद्र जाग उठा और उस एक चीख से संपूर्ण ब्रह्मांड कांप गया। किसने साहस किया मेरी माँ को मुझसे छीनने का? कौन है वो जो मेरी माँ को ले गया? क्रोध और पीड़ा से भरा बालक हनुमान खड़ा हुआ, पर अब वह केवल एक बालक नहीं बल्कि स्वयं महाकाल का रूप ले चुका था। उनकी भुजाएं फरकने लगीं तथा आंखों से विद्युत की कौंध निकलने लगी। उनके शरीर का तेज सहस्त्र सूर्यों को भी फीका कर रहा था। तभी बाल हनुमान जी ने गर्जना करते हुए कहा, यदि मेरी माँ नहीं तो यह सृष्टि क्यों, यह ब्रह्मांड क्यों? कौन है वह मृत्यु का स्वामी? आज या तो मेरी माँ लौटेगी या इस ब्रह्मांड से काल का अंत होगा। और अगले ही पल उन्होंने पृथ्वी से ऐसी छलांग लगाई कि आकाश फट गया। उनकी गति प्रकाश से भी तीव्र थी। उन्होंने बादलों को चीर दिया और देवलोक की ओर बढ़ने लगे। देवता उनके प्रलयंकारी रूप को देखकर भयभीत होकर इधर उधर छिपने लगे। इंद्र का सिंहासन डोल गया। वायुदेव